दोस्तों अभी हमारे गेहूं की फसल में मिल्किंग स्टेज चल रही है और इसी समय अगर किसान ये 2-3 गलती कर देता है तो पूरी फसल की पैदावार आपकी कम हो सकती है। बहुत से किसान भाइयों को पता ही नहीं होता कि मिल्किंग स्टेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी दाने में दूध है और इसी समय पानी, दवाई और देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। आज के वीडियो में मैं आपको मिल्किंग स्टेज की पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपकी गेहूं की पैदावार कम ना हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गेहूं की नाजुक और सबसे ज़रूरी स्टेज की, मतलब मिल्किंग स्टेज। भाइयों ये स्टेज 75 से लेकर 105 दिन तक चलती है और वैरायटी के हिसाब से अलग अलग होती है। आज मेरी जो 303 गेहूं है 90 दिन की हो चुकी है और ये बिल्कुल सही समय है ये समझने की कि लोग यहाँ क्या गलती करते हैं और उसके क्या भयानक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। भाइयों इसे कहते हैं मिल्किंग स्टेज, दूधी अवस्था, जब पौधा अपनी पूरी ताकत पत्तों से खींचकर सीधे दानों में डालता है। अगर इस दूध को सही खुराक नहीं मिली और पानी नहीं मिला तो ये पानी बन जाएगा और दाना ममरा मतलब पिचका हुआ रह जाएगा। ये स्टेज फूल आने के बाद फ्लावरिंग स्टेज के तुरंत बाद शुरू होती है और करीब 20 से 25 दिन तक रहती है। यही वो समय है जब गेहूं अपना वजन बनाता है भाई। तो इस स्टेज में आपको सीधी सी बात है कि आपको पानी सही मात्रा में देना है, जिससे पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए पौधे में। सबसे बड़ी गलती पानी में गैप देना, जैसे मेरा यहाँ देख सकते हो आप 26 दिन का गैप हो चुका है। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन बहुत से भाई जानबूझकर ढील देते हैं। अगर इस समय ज़मीन सूख गई तो दानों का सेल डिवीज़न रुक जाता है, मतलब वजन बढ़ना, दाना छोटा रह जाएगा और उसमें चमक ख़त्म हो जाएगी और सीधे असर आपके एवरेज पर पड़ेगा, पैदावार पे। 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल का सीधा सा नुकसान होता है भाई, अगर इस समय पानी अगर कम रह गया तो। इसलिए मैं इसमें अभी 10-10 घंटे का पानी दे रहा हूँ ताकि ज़मीन के अंदर वाटर बैंक बन जाए, मतलब पानी की पूर्ति पूरी तरह से हो जाए अपनी फसल में। जो अपनी ज़मीन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुकी हैं क्योंकि इसमें 26 दिन का गैप हो चुका है भाई। इसलिए मैं अभी इसमें 10-10 घंटे का पानी लगा रहा हूँ, जिससे वाटर बैंक बन जाए, पूरी तरह से पानी की पूर्ति हो जाए। दूसरी गलती इस समय है यूरिया डालना। भाइयों अब यूरिया डालोगे तो पौधा सिर्फ लंबा होगा, दाना नहीं बनेगा। इस समय चाहिए पोटास और बोरॉन। बोरॉन की कमी हुई तो दाना फटने लगेगा और बाली के ऊपर दाना खाली रह जाएगा। मैंने 12 फरवरी को स्प्रे किया था, जिसका फ़ायदा पानी मिलने पर ही मिलेगा। पोटास दाने को ठोस बनाता है। पिछले पार्ट में मैंने दिखाया भी है, आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से स्प्रे किए थे। 4 पावरफुल डोज दिए थे, जिसकी वजह से मेरा गेहूं अभी तक बहुत ही मतलब बेहतरीन बना हुआ है। इतनी पानी ना मिलने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक, आप देख सकते हो। तीसरी गलती गर्मी को हल्के में लेना। मार्च की लू हैवी वेव की तरह होती है भाई, इस दूध को सुखा देती है गर्मी। अगर आपने इस समय पानी की कमी कर दी तो ये वजन खाली रह जाएगा दाने में। इसीलिए मैं इसमें 10-10 घंटे का पानी दे रहा हूँ, जिससे खेत के अंदर तापमान 3 से 4 डिग्री भी कम रहता है। तो ये कूलिंग इफ़ेक्ट दाने को धीरे धीरे पकने में मदद करेगा। जितना धीरे दाना पकेगा उतना ही मोटा और वजनदार हो। लोग कहते हैं पानी दे दिया तो एवरेज आ जाएगा, पर भाइयों मिल्किंग स्टेज पर पानी देने का भी एक टाइमिंग होता है। अगर वो टाइमिंग चूका तो दाना काला पड़ सकता है या पिचक सकता है, छोटा रह जाएगा। मैंने क्या सावधानी रखी और कटाई से पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए। भाइयों खेती सिर्फ बीज डालना नहीं बल्कि इस मिल्किंग स्टेज को संभालना है। ये अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट सिंचाई कब करना है और कितने दिन पहले पानी बंद करना चाहिए और आखिरी पानी में क्या गलती नहीं करना चाहिए आपको। भाइयों आखिरी सिंचाई में सिर्फ एक छोटी सी चूक 4 महीने की मेहनत को 50% तक गिरा सकती। बहुत से किसान भाई यही मात खा जाते हैं तो उन्हें लगता है कि काम हो गया, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट गलती जो कटाई के वक्त आपका 5 कुंटल वजन कम कर सकती है। तो मिस मत करना, अगले पार्ट को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम। तो मिस मत करना, अगले पार्ट को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय जवान जय किसान।